अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही ठाट बाट से सजा हुआ था। दरबारियों की कतारें, सोने चांदी की चमकती सजावटें और राजा की शान देखने लायक थी। उस दिन राजा अकबर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उन्होंने दरबार में खड़े होकर जोर से कहा, सुनो दरबारियों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूं? दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई राजा की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी एक साथ बोले, जी महाराज, आपसे ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी बीरबल, जो चुपचाप कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे, धीरे से बोले, महाराज, अगर आप कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं। पर क्या आपने कभी अपनी समझदारी को नापा है? अकबर चौंक गए। समझदारी को नापा? ये क्या बात हुई बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जैसे किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई या गहराई नापी जाती है, वैसे ही समझदारी भी नापी जा सकती है। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। लेकिन अकबर को हंसी नहीं आई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अगर तुम कहते हो कि समझदारी नापी जा सकती है, तो इसे साबित करके दिखाओ। राजा ने खुद को समझदार बताया। बीरबल ने नाप लिया। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी समझदारी को नापने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अगर आप इसमें सफल हो गए तो पूरे राज्य में मैं खुद ऐलान करूंगा कि आप सबसे समझदार राजा हैं। अकबर गर्व से बोले, बोलो बीरबल, तुम्हारी परीक्षा मैं तुरंत दूंगा। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, कल सुबह आपको बिना किसी गार्ड, बिना किसी पहचान के आम जनता की तरह बाजार जाना होगा। वहां मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप सबसे समझदार हैं। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगली सुबह बीरबल एक साधारण कपड़ों का जोड़ा लेकर राजा के पास पहुंचे। महाराज, आज आप इन कपड़ों में रहेंगे, कोई आपको पहचान न पाए। अकबर ने आम आदमी का भेष धारण किया। सिर पर फटा हुआ पगड़ी, खुरदरे कपड़े और चेहरे पर हल्की सी कालिख। वे अब किसी भी आम किसान जैसे दिख रहे थे। बीरबल ने कहा, अब चलिए महाराज, बाजार की ओर। दोनों बाजार पहुंचे। वहां भीड़ लगी थी। बीरबल ने राजा से पहला सवाल पूछा, महाराज, आप इस भीड़ को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सबसे अमीर है। राजा ने इधर उधर देखा। उन्हें कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं लग रहा था। सबके कपड़े लगभग एक जैसे थे। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, शायद वो आदमी जिसके पास बड़ी गठरी है। बीरबल हंस पड़े। महाराज, ये आदमी तो लकड़ी बेचने वाला है। ये अमीर नहीं बल्कि मजदूर है। असली अमीर वह है जो बिना दिखावे के शांत रहता है। देखिए, वो बूढ़ा आदमी जिसने एक साधारण कपड़ा पहना है, वही असली अमीर है। उसके पास कई खेत हैं, पर वो घमंड नहीं करता। अकबर चुप रह गए। बीरबल ने अगला सवाल पूछा, महाराज, इस बाजार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? अकबर ने चारों तरफ देखा। उन्होंने देखा कि एक दुकानदार सबको सामान नाप कर दे रहा है। उन्होंने कहा, ये दुकानदार ईमानदार है। बीरबल फिर हंसे। महाराज, ये दुकानदार तो तौल में चोरी कर रहा है। असली ईमानदार तो वो बच्चा है जो जमीन पर पड़ा सोने का सिक्का उठाकर अपने पिता को दे रहा है। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। अब बीरबल ने आखिरी सवाल पूछा, महाराज, इस बाजार में सबसे ज्यादा समझदार कौन है?
अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बीरबल, ये सवाल तो आसान है। सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूं। बीरबल जोर से हंस पड़े। महाराज, यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो खुद को समझदार मान ले वही सबसे पहले मूर्ख बन जाता है। समझदार वही है जो हर वक्त कुछ नया सीखने को तैयार रहे। अकबर यह सुनकर चुप हो गए। वापस दरबार लौटने के बाद बीरबल ने पूरी घटना सबको सुनाई। दरबारी ठहाके मार मार कर हंसने लगे। अकबर ने खुद अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोले, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मैंने घमंड में आकर खुद को सबसे समझदार मान लिया था। अब मैं समझ गया कि असली समझदारी यही है कि हम खुद को हमेशा सीखने वाला माने। बीरबल ने कहा, महाराज, समझदारी नापने का असली पैमाना यही है, जितना कोई व्यक्ति खुद को जानता है उतना ही वह समझदार है। जो सीखने को तैयार रहे वही असली ज्ञानी है। आपने आज ये साबित कर दिया कि आप सीखने को तैयार हैं, इसलिए आप सच में समझदार राजा हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने मेरा घमंड तोड़कर मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी ये विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। बीरबल की सीख के बाद अकबर ने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी समझदारी को और निखारेंगे। अगले दिन दरबार में उन्होंने घोषणा की, आज से मैं रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा। जो भी मुझे नई बात सिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। दरबारी तालियां बजाने लगे, पर बीरबल मुस्कुरा रहे थे। महाराज, उन्होंने कहा, सीखने के लिए आपको सिर्फ किताबें या गुरु नहीं चाहिए। असली ज्ञान तो आम लोगों के अनुभवों में छुपा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, मुझे आज ही जनता के बीच ले चलो। मैं खुद उनसे मिलूंगा और सीखूंगा। अकबर और बीरबल फिर से साधारण कपड़ों में भेष बदलकर निकले। इस बार उन्होंने गांव की ओर जाने का निश्चय किया। रास्ते में अकबर ने देखा कि खेतों में किसान काम कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, ये किसान इतना मेहनत क्यों करते हैं? अगर मैं राजा हूं तो इन्हें आराम क्यों न दिला दूं? बीरबल हंसे। महाराज, अगर किसान मेहनत करना छोड़ दें तो राज्य भूखा रह जाएगा। मेहनत ही उनकी समझदारी है। अकबर सोच में पड़ गए। गांव पहुंचने पर वे एक बूढ़े किसान के पास गए जो अपनी जमीन जोत रहा था। अकबर ने पूछा, बाबा, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, फिर भी आप काम कर रहे हैं? बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज। फिर हंसते हुए बोला, अरे भाई, काम तो करना ही पड़ता है। अगर मैं रुक जाऊं तो मेरे बेटे भी आलसी हो जाएंगे। दरबार में अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने मुझे आम जनता के जीवन की कठिनाइयों से परिचित कराया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी समझदारी का उपयोग करके उनके जीवन को बेहतर बनाऊं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह एक उत्कृष्ट विचार है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए आपको केवल दरबार से आदेश देने के बजाय जनता के बीच जाकर खुद उनके साथ रहना होगा। अकबर गर्व से बोले, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं। मुझे एक और सप्ताह जनता के बीच भेजो। इस बार मैं उनकी समस्याओं को हल करके लौटूंगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही आपका अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। इस बार आपको समझदारी, धैर्य और विनम्रता तीनों का एक साथ उपयोग करना होगा। अगले दिन अकबर ने फिर से साधारण कपड़े पहने। इस बार वे एक साधारण व्यापारी के रूप में गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें पहचान नहीं पाया।
बीरबल ने लोगों से कहा, ये हमारे नए अतिथि हैं जो आपकी मदद के लिए आए हैं। अकबर ने गांव वालों से उनकी समस्याएं पूछनी शुरू की। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमें खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा, तालाब सूख गए हैं। अकबर ने तुरंत सोचा और कहा, अगर हम पहाड़ी से नहर बनाकर पानी लाएं तो कैसा रहेगा? गांव वाले बोले, ये तो अच्छा विचार है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब मिलकर करें तो कोई काम मुश्किल नहीं। राजा ने खुद फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे सब लोग जुड़ गए और 3 दिन में छोटी नहर तैयार हो गई। जब पानी बहना शुरू हुआ तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। गांव के चौपाल में 2 व्यापारी लगातार झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसका सामान चुरा लिया है। अकबर ने दोनों को बुलाकर कहा, अगर तुम दोनों में से कोई सच बोल रहा है तो वह बिना डर के शपथ ले सकता है। पहला व्यापारी तुरंत शपथ लेने तैयार हो गया। दूसरा घबरा गया और चुप हो गया। बीरबल फुसफुसाकर बोले, महाराज, आपकी यह तरकीब बेहतरीन है। सच बोलने वाला हमेशा निडर होता है। अकबर ने सच सामने आने पर दोनों को सुलह करवाई और ईमानदार व्यापारी को सम्मानित किया। गांव की एक महिला आई और बोली, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई गुरु नहीं मिलता, वे अनपढ़ रह जाते हैं। अकबर ने सोचा और कहा, हर समस्या का हल हम खुद में ढूंढ सकते हैं। क्यों न हम गांव में एक जगह बनाकर जहां जो थोड़ा बहुत जानता हो वह बच्चों को सिखाए। बीरबल ने कहा, महाराज, इसे गुरुकुल पद्धति कहते हैं। इससे न केवल शिक्षा फैलेगी बल्कि लोग एक दूसरे से ज्ञान भी बांटेंगे। गांव में एक जगह बनाई गई जहां बुजुर्ग और पढ़े लिखे लोग बच्चों को पढ़ाने लगे। गांव में एक जमींदार किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल रहा था। लोग डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे थे। अकबर ने जमींदार से मुलाकात की और कहा, अगर तुम किसानों पर ज्यादा बोझ डालोगे तो वे खेती करना छोड़ देंगे, तब तुम्हें भी नुकसान होगा। जमींदार पहले तो नहीं माना, लेकिन अकबर ने उसे एक उदाहरण दिया। अगर एक पेड़ से ज्यादा फल तोड़ लोगे तो अगले साल पेड़ सूख जाएगा। किसान भी वैसा ही है। जमींदार को बात समझ आ गई और उसने टैक्स घटा दिया। 7वें दिन बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, अब आपकी समझदारी की आखिरी परीक्षा होगी। इस गांव में एक चालाक आदमी है जो अपनी मीठी बातों से सबको बेवकूफ बनाता है। आपको बिना गुस्सा किए उसकी चालाकी पकड़नी होगी। वह आदमी आया और बोला, मैं आपसे बहस में जीत सकता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम सच में समझदार हो तो ये बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? वह आदमी सोच में पड़ गया। फिर बोला, पता नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई खुद को सबसे समझदार समझे। असली समझदारी सीखने में है, घमंड में नहीं। गांव वाले ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर दरबार लौटे और सबको अपनी यात्रा सुनाई। बीरबल, उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि असली समझदारी जनता के बीच छिपी है। अब मैं खुद को सबसे समझदार नहीं कहूंगा, बल्कि हमेशा सीखने को तैयार रहूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यही तो असली बुद्धिमानी है। अब आपने न केवल अपनी समझदारी नापी है, बल्कि उसे साबित भी कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक दरबारी हंसकर बोला, अब तो हम कह सकते हैं कि महाराज सच में समझदार हैं,
क्योंकि उन्होंने खुद को मूर्ख मानकर सीखना शुरू किया। अकबर भी हंस पड़े और बोले, और इसका श्रेय बीरबल को जाता है। उन्होंने बीरबल को 200 सोने की मुद्राएं इनाम में दी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, समझदारी किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। जो सीखने को हमेशा तैयार रहता है वही असली ज्ञानी है, और जो खुद को सबसे समझदार मान लेता है वही सबसे पहले मूर्ख बनता है। दरबार में फिर हंसी और तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने राजा की ओर देखा और धीरे से कहा, देखा महाराज, ये है असली समझदारी, अपने कर्म से दूसरों को सीख देना। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर वे एक बुनकर के पास पहुंचे। उसने दिनरात मेहनत करके कपड़े बनाए थे, लेकिन बाजार में कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। अकबर ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारा माल नहीं बिक रहा? बुनकर बोला, महाराज, दुख तो होता है, पर मैं धोखा नहीं दूंगा। अगर मैं घटिया धागा इस्तेमाल करूं तो एक दिन पैसे तो मिल जाएंगे, पर मेरा नाम खराब हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ईमानदारी की यही असली कीमत है। पैसा खोकर भी जिसने अपना चरित्र बचाया वही असली समझदार है। अकबर ने बुनकर को चुपके से कुछ सोने के सिक्के दे दिए। रास्ते में उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा जो मिट्टी से खेल रही थी। अकबर ने पूछा, बेटी, तुम क्या कर रही हो? बच्ची ने हंसते हुए कहा, मैं मिट्टी का महल बना रही हूं। अकबर हंस पड़े, ये तो गिर जाएगा। बच्ची ने मासूमियत से कहा, महाराज, गिर भी जाएगा तो क्या हुआ, मैं फिर बना लूंगी। बीरबल बोले, देखा महाराज, ये है असली सीख। हार मानने वाला नहीं, फिर से कोशिश करने वाला ही समझदार है। अकबर ने बच्ची को पास बिठाया और उसके साथ मिट्टी का महल बनाने लगे। यह देखकर गांव वाले हंस पड़े कि राजा मिट्टी में खेल रहा है। गांव के चौपाल पर अचानक हंगामा मच गया। दो आदमी आपस में पगड़ी को लेकर झगड़ रहे थे। अकबर ने बीच बचाव करते हुए पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? पहले आदमी ने कहा, ये पगड़ी मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, ये मेरी है। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, अगर ये पगड़ी सच में तुम्हारी है तो इसे फाड़कर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। दोनों चुप हो गए। तभी पहला आदमी बोला, नहीं, इसे मत फाड़ो, ये इसकी है। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, असली मालिक वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई सोचे। यही समझदारी है। अकबर ने दोनों को सुलझाकर मामला खत्म किया। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाया। उन्होंने घोषणा की, मैंने जनता से मिलकर समझदारी के 4 पैमाने सीखे, मेहनत, ईमानदारी, हार न मानना और स्वार्थ छोड़कर सोचना। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, अब इन बातों को अपने जीवन में उतारना ही असली समझदारी है। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, महाराज, असली परीक्षा अभी बाकी है। आपको अपनी समझदारी को नापने के लिए 1 हफ्ते तक बिना राजा बने रहना होगा। आप आम आदमी की तरह रहेंगे, मेहनत करेंगे और खुद अनुभव करेंगे कि जनता कैसे जीती है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले 7 दिन अकबर ने आम आदमी की तरह काम किया। उन्होंने खेतों में हल चलाया, पानी ढोया, बुनाई सीखी और यहाँ तक कि गांव वालों के साथ खेल भी खेले। शुरुआत में उन्हें तकलीफ हुई, पर धीरे धीरे वे सीखते गए। 7 दिन बाद वे दरबार लौटे। उनकी आंखों में चमक थी। बीरबल, उन्होंने कहा,
अब मैं सच में समझ गया हूं कि समझदारी केवल ताज पहनने से नहीं आती। ये तो जीवन के अनुभवों से आती है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, अब आपकी समझदारी सच में नाप ली गई है। दरबारियों ने जोर से तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल को 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरा घमंड तोड़ा, बल्कि मुझे सिखाया कि समझदार वही है जो सीखने से कभी न रुके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, और इसी सीख के कारण आज आप सच में सबसे समझदार राजा कहलाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से